हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू यू ऑल। तो आज मैं और सिद्धार्थ सर आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कम्युनिकेशन, इट्स टाइप्स, प्रोसेस एंड बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो जो कम्युनिकेशन है वो होता क्या है, ठीक है, क्या उसके टाइप्स हैं, क्या उसका प्रोसेस है, टुडे वी विल डिस्कस ऑल अबाउट दैट। तो स्टार्ट करते हैं, टॉपिक जल्दी से ज्वाइन कर लो। तो वी विल स्टार्ट द टॉपिक। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक, ठीक है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन क्या होता है? इट इज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, ठीक है, टू कम्युनिकेट विद अदर पर्सन। द वर्ड कम्युनिकेशन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, जो वर्ड है ये अच्छे से याद कर लेना। इट हैज बीन आस्क्ड इन द एग्जाम। जो कम्युनिकेशन है वो किस वर्ड से डिराइव्ड है? सो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कम्युनिस्ट, विच मीन्स टू कम्युनिकेट, ठीक है, मेक कॉमन। टू कम्युनिकेट मतलब क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आइडिया, थॉट्स, या हमको कुछ तो बतानी रहती है, कम्युनिकेट करना रहता है, तो कम्युनिकेशन होता है। थॉट्स, आइडियाज एंड इमोशन बिटवीन टू पर्सन्स, ठीक है। अब बिटवीन टू पर्सन्स है, ठीक है, और कम्युनिकेशन एक पर्सन से भी होता है, दैट इज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन कैन टेक प्लेस or two organizations. So there are several types of communication. We will discuss about that later. अभी आप communication का meaning समझ लीजिए. It is sharing of thoughts, ideas and emotions between different people. अब देखो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का, तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है जिसको कैटेगराइज कर दिया है एक पर्टिकुलर हेडिंग के अंडर। तो देयर आर डिफरेंट हेडिंग्स और उनके अंडर है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। The first type of communication that is based on level. तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? जैसे बहुत बार होता है कि जो पर्सन होता है वो खुद बात करता है, कम्युनिकेशन विथ योर सेल्फ। बहुत बार आप लोग भी सोचते होंगे, आपके दिमाग में बहुत से थॉट्स आते होंगे, तो यू कम्युनिकेट विथ योर सेल्फ। आप खुद सोचते हैं क्या मुझे ये डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है। फिर कोई पास्ट में इवेंट हुआ था, उसके बारे में याद करके आप खुद से क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो दैट इज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन विथ योर सेल्फ। तो इसमें कोई भी और इंडिविजुअल इन्वॉल्व नहीं होता, इट इज कम्युनिकेशन विद योर सेल्फ। तो एक ही पर्सन इसमें। अब जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है दैट इज कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल। आप बात कर रहे हो, आप अपने फ्रेंड के साथ या कोई कोलीग के साथ या ऑफिस में किसी बॉस के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, दैट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। इजी वर्ड्स में कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल। अब आता है ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या होता है? कम्युनिकेशन बिटवीन 3 और मोर पीपल, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप कम्युनिकेट करते हो विद योर फ्रेंड्स और ऑफिस कलीग्स, तो दैट इज ग्रुप कम्युनिकेशन। एक ग्रुप होता है मोर देन 3 पीपल, ठीक है। तो जो उन लोगों के बीच कम्युनिकेशन होती है दैट इज ग्रुप कम्युनिकेशन।
with 3 or more people. अब जो नेक्स्ट दैट इज पब्लिक कम्युनिकेशन. पब्लिक कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नोन एज मास कम्युनिकेशन. अब आपने देखा होगा काफी बार जो कम्युनिकेशन होती है न्यूज चैनल के थ्रू, तो वो होती है फॉर मास, बहुत सारे अक्रॉस वर्ल्ड. ठीक है, वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन. एक चैनल होता है, उसके थ्रू वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन होती है. दैट इज पब्लिक कम्युनिकेशन. इसके एग्जाम्पल्स क्या है? न्यूज चैनल्स हो गया, न्यूज़पेपर हो गया. तो पब्लिक कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन. एक बार में ही पूरे वर्ल्ड से कम्युनिकेट करना. Are the communication types on the basis of level. Next comes on the basis of form or medium used. So this is verbal communication. So many times communication happens with the use of words. Okay? अब जो मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ, इट इज अ टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन. मैं बहुत सारे वर्ड्स यूज कर रही हूँ टू कम्युनिकेट विद यू, तो दिस इज वर्बल कम्युनिकेशन. अब काफी बार नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी होती है. ठीक है, कैसे होती है? अब जो पर्सन का इमोशन है वो भी कम्युनिकेट करता है, उसमें कोई वर्ड्स यूज नहीं होते. इट इज विदाउट द यूसेज ऑफ वर्ड्स, बट अ पर्सन कम्युनिकेट्स विद इमोशंस. आई कांटेक्ट क्या है? ठीक है, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डज नॉट यूज वर्ड्स बट कम्युनिकेट विदाउट वर्ड्स, लाइक आई कांटेक्ट, इमोशंस, या किसी का फेस आप बन गया है, गुस्से में है, तो आप समझ जाते हो कि वो क्या कम्युनिकेट करना चाह रहा है. तो विदाउट यूज ऑफ वर्ड्स. नेक्स्ट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन. अब देयर इज चैनल ऑफ कम्युनिकेशन. फिक्स्ड चैनल होता है कम्युनिकेशन का. ठीक है, उसके थ्रू ही कम्युनिकेशन हैपन्स. दैट इज फॉर्मल. जैसे कि ऑफिस में होता है, एक हायरार्की होती है, उसमें बताया जाता है कि दिस इज योर फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन. जो एम्प्लॉयज होते हैं वो वही चैनल फॉलो करते हैं. फॉर्मल कम्युनिकेशन. इनफॉर्मल में कोई भी एडवांस में हमारे पास चैनल नहीं होता है, बल्कि भी फॉर्मली कम्युनिकेट, जो भी होता है इंस्टेंटली वो हम कम्युनिकेट करते हैं. नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन. तो इसके बेसिस पर भी चार हमारे पास है कम्युनिकेशन. जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गई है, तो ऑर्गेनाइजेशन है टॉप मैनेजमेंट के अंडर है मिडिल मैनेजमेंट, एचआर मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग. अब इनके अंडर कौन है? लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेट. जो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है, डाउनवर्ड कैसे होगी? दिस डायरेक्शन. कैसे फ्लो हो रही है कम्युनिकेशन? फ्रॉम टॉप लेवल मैनेजमेंट टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और फ्रॉम मिडिल टू लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट. तो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है, कोई इंस्ट्रक्शंस होता है, तो इट फ्लोज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम टॉप लेवल टू मिडिल लेवल. ठीक है. अब अपवर्ड क्या है? अपवर्ड गोज इन डायरेक्शन. तो ये होगा लोअर लेवल से हायर लेवल तक. अब किसी को कुछ कंप्लेंट है या कोई सजेशन है, तो उनको देना है, तो इट गोज इन अपवर्ड डायरेक्शन. इट इज कॉल्ड एज अपवर्ड कम्युनिकेशन. अब लेटरल कम्युनिकेशन क्या है? ऑल्सो नोन एज हॉरिजॉन्टल. तो गोज इन डायरेक्शन. ठीक है. तो जब किसी एक डिपार्टमेंट के मैनेजर को किसी दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर से बात करनी, दे आर ऑन सेम लेवल, मतलब एक सेम लेवल पर है, whether it is top level, middle level or lower level. So for example,
इफ HR मैनेजर वांट्स टू कम्युनिकेट विद मार्केटिंग मैनेजर, तो जो कम्युनिकेशन होगी दैट इज लेटरल कम्युनिकेशन, ठीक है। डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होता है, कैन बी दिस, ठीक है। जब कोई एक डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय होता है, उसको दूसरे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय से बात करनी पड़ती है रिस्पेक्टिव ऑफ लेवल, ठीक है। वो किस लेवल पे, वेदर इट कैन बी लोअर लेवल टू मिडिल लेवल, मिडिल लेवल टू लोअर लेवल, मिडिल लेवल टू अपर लेवल, ठीक है। ये जो कम्युनिकेशन है, ठीक है, बीच भी हो सकती है, तो डायगोनल कम्युनिकेशन। अब नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। अभी जो हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, जो एक ऑर्गेनाइजेशन में फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, हाउ कम्युनिकेशन इन्फ्लुएंसेस पॉलिटिकल थॉट्स, ठीक है, तो होता है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन, तब व्हेन पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर कम्युनिकेट टू अदर, ठीक है, दैट इज इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। किसी को किसी कल्चर के बारे में नॉलेज चाहिए एंड दे आर कम्युनिकेट अदर कल्चर, दैट इज इंटरकल्चरल। फॉर एग्जाम्पल कोई पंजाबी कल्चर का है, उसको साउथ इंडियन कल्चर के, दैट वुड इंटरकल्चर। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन, तो जो कम्युनिकेशन होती है, कम्युनिकेशन डन फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन, फॉर नॉलेज, दैट इज, फॉर एग्जाम्पल हम जो अभी कम्युनिकेशन कर रहे हैं दैट इज एजुकेशनल कम्युनिकेशन। तो अब आता है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का क्या प्रोसेस है, ये जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है, क्या आपको अभी हमारे साथ एक और सर हैं, आपको सिद्धार्थ सर ये प्रोसेस बताएंगे। आई होप जो अभी बताया है आपको सारा क्लियर है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो। सर हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IFS। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना पढ़ाई भी कर रहे होंगे। अभी तक आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है। देखिए, कम्युनिकेशंस जो हम टॉपिक पढ़ते हैं ना, वो बेसिकली आपको दो जगह में आपको बेनिफिशियल होगा। मतलब एक तीर में आप दो शिकार कर सकते हो। कैसे? आप पेपर 1 में भी इसका यूज आता है और पेपर 2 में भी इसका क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो आप एक तीर से दो निशाना करोगे। ओके, तो आई होप सबको अच्छा लग रहा होगा। अभी तक जितने भी पढ़े होंगे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी से जल्दी सब आ जाइए, फिर हम अपना प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जल्दी से जल्दी सब आ जाइए। आई विल वेट फॉर मोर 15 सेकेंड्स, देन आई विल स्टार्ट विद द कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो जल्दी से जल्दी सब आ जाइए। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जितने भी रिलेटिव है, सबके साथ शेयर कीजिए। देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये आपको पेपर 1 में भी बेनिफिशियल होगा। तो यहां से आपको पेपर 1 में भी हम कम्युनिकेशन से कितने क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं? कम्युनिकेशन के 5 to 6 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं पेपर 1 में। और मैडम ने अभी तक जितना भी आपको पढ़ाया है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस में, जो हमने पढ़ा, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशंस क्या होता है, वर्टिकल कम्युनिकेशंस क्या होता है, डायगोनल कम्युनिकेशंस क्या होता है, तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस भी वो पूछते हैं। और उसी के साथ साथ आपको बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ कम्युनिकेशंस भी पूछते हैं क्वेश्चंस। तो मैं आपको पूछूं, यहाँ पे बताऊंगा कि क्या प्रोसेस हम फॉलो करते हैं जब हम कम्युनिकेशन प्रोसेस फॉलो करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्या आ जाता है? फर्स्ट देखिए, आपके एक सेंडर होगा। ओके, आप व्हाट्सएप यूज करते हो, तो आपको किसी को मैसेज सेंड करना होता है, तो आप क्या होते हो? आप सेंडर होते हो। ओके, और आप जो मैसेज सेंड करते हो, जो एट दी एंड जो मैसेज को रिसीव करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिसीवर बोलते हैं। तो सेंडर क्या करेगा? यहाँ पे सेंडर अपना मैसेज को एनकोड करेगा। देखिए, वहां पे आपका व्हाट्सएप में लिखा रहता है कि एनकोडेड विद डिक्रिप्शन लिखा रहता है, क्योंकि वो पर्टिकुलरली आप जिसको भेज रहे हो वही आपका मैसेज को देखेगा, इसके सिवा और कोई नहीं देख पाएगा। इसी के लिए क्या करता है सेंडर? अपना जो भी मैसेज होता है उसको प्रॉपर्ली एनकोडेड करता है। तो वो प्रोसेस को हम बोलते हैं एनकोडिंग प्रोसेस। देन उसका मैसेज जो पास करता है, फ्लो करता है, उसे हम बोलते हैं मैसेज। तो मैसेज भेजता है,
फिर रिसीवर जो रहेगा वो क्या करेगा, उसको डिकोड करेगा, उसका कोड जो आएगा, कोड होके आएगा, उसको डिकोड करेगा। तो ये हो जाता है, उसको वो प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, डिकोडिंग प्रोसेस बोल देते हैं। तो सेंडर से स्टार्ट होता है, आपको कम्युनिकेशंस का प्रोसेस भी पूछते हैं एग्जाम में, तो ओके, तो आपको इसका सीक्वेंस भी याद रखना पड़ेगा। क्या होता है, पहला सेंडर, फिर एनकोडिंग होता है, एनकोडिंग करता है, फिर मैसेज को भेजता है, फिर मैसेज आता है, रिसीवर के पास पहुंचता है, रिसीवर क्या करता है, रिसीवर उसको डिकोड करता है। तो ये सब प्रोसेस में फिर क्या करता है, रिसीवर अपने को, जो सेंडर होता है उसको एक फीडबैक देता है। आप व्हाट्सएप में मैसेज सेंड करते हो, जो रिसीवर के पास पहुंचता है, रिसीवर क्या करता है, रिसीवर फिर वापस आपको मैसेज भेजता है। तो वो जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं फीडबैक। ओके, तो फिर फीडबैक में भी वही प्रोसेस होगा। तो फीडबैक में क्या होगा, जो रिसीवर था हमारा वो बन जाएगा आपका सेंडर। ओके, ये बन जाएगा आपका सेंडर, और जो सेंडर था ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका रिसीवर। क्या बनेगा, रिसीवर, जो फीडबैक के टाइम में। ओके, और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी इंपैक्ट डालते हैं। ओके, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या रहते हैं, नॉइस। नॉइस इज द एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट इंपैक्ट एंड कम्युनिकेशन प्रोसेस। आप किसी से बात कर रहे हो, मान लीजिए आप क्लासरूम कम्युनिकेशन हो रहा है, आपका क्लासरूम में पढ़ाई कर रहे हो, तो वहां पे पढ़ाई जब कर रहे हो तो बहुत सारे नॉइस भी होते हैं वहां पे, फिजिकल नॉइस, साइकोलॉजिकल नॉइस, बैरियर्स, क्या क्या बैरियर्स आते हैं वो भी हम वन बाय वन करके देखेंगे कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में हमारा क्या क्या बैरियर्स होता है। तो आई होप आपको कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, देखिए बैरियर्स टू कम्युनिकेशन प्रोसेस। क्या क्या बैरियर्स होता है हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस में। देखिए फर्स्ट है हमारा फिजिकल बैरियर, नाम से ही पता चल रहा है फिजिकल बैरियर मतलब फिजियोलॉजिकल बैरियर। आप एक ऐसे इंसान से बात कर रहे हो, वो डीफ है, उसको सुनाई नहीं देता है, तो आप उससे क्या कम्युनिकेट कर पाओगे, उसका फिजिकल बैरियर, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, फिजिकल बैरियर आ जाएगा। आप कहीं पार्टी में गए हो, वहां पे बहुत साउंड नॉइस हो रहा है और आप वहां पे कम्युनिकेट करने का कोशिश कर रहे हो, तो थोड़ी ना आप कम्युनिकेट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो दिस आर द डिफरेंट फिजिकल बैरियर्स विच एन इंपैक्ट एंड कम्युनिकेशन प्रोसेस। एटीट्यूड, देखिए आपका एटीट्यूड, इमोशंस, ईगो, ये भी बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। आप मान लीजिए किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, उसका बहुत ही हाई एटीट्यूड है, उसको सुनने का आपसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, आप क्या बोल रहे हो, तो आप उसके साथ जितना भी कम्युनिकेट कर लो वो आपका बात बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। तो इसको बोल देते हैं हम क्या, एटीट्यूड बैरियर। फिर नेक्स्ट क्या आता है हमारा, लैंग्वेज। देखिए लैंग्वेज ऑल्सो प्लेज एन क्रूशियल रोल। देखिए लैंग्वेज, अभी आप जाओगे एक चाइनीज आदमी के साथ बात करोगे तो उसका डिफरेंट लैंग्वेज हो जा रहा है, हम इंडियंस में उनका डिफरेंट लैंग्वेज हो जा रहा है, तो क्या कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर आ जाएगा, मतलब लैंग्वेज भी सेम होना चाहिए। मान लीजिए आप मराठी हो और आप जाके एक पंजाबी के साथ बात करोगे इन द पंजाबी लैंग्वेज और आप मराठी में बात कर रहे हो, तो क्या कम्युनिकेशन प्रोसेस सक्सेसफुल होगा, नहीं होगा। मान लीजिए आप मराठी हो तो दूसरा साइड भी मराठी में ही बात करना चाहिए। ओके, तो लैंग्वेज बैरियर आता है। फिर आता है हमारा फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में भी बहुत सारा इंपैक्ट आता है, जैसे आपका हेल्थ स्टेटस कैसा है, आपका माइंड कैसा है, आपका उस टाइम में आपका बिलीव, एटीट्यूड, बिलीव क्या है। ओके, तो ये सब फिजियोलॉजिकल बैरियर में आ जाता है। स्ट्रक्चरल डिजाइन, देखिए स्ट्रक्चरल डिजाइन, देखिए हम जो कम्युनिकेशन हम मैनेजमेंट में पढ़ते हैं ना, दिस इज ऑल अबाउट द मैनेजमेंट कम्युनिकेशन, हाउ यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, वो हो जाता है हमारा क्या, स्ट्रक्चरल डिजाइन। आपका स्ट्रक्चर, मान लीजिए आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर है, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आपका कुछ स्ट्रक्चर है, मान लीजिए ये टॉप लेवल है, ये टॉप लेवल है आपका, क्या आ गया आपका मिडिल लेवल, ये क्या आ गया, ये आपका मिडिल लेवल आ गया, ये है लोअर लेवल। तो ये क्या है, ये आपका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। देखिए टॉप लेवल क्या करेगा, जो भी डायरेक्शन होगा वो मिडिल लेवल को बताएगा, कम्युनिकेट करेगा, फिर मिडिल लेवल क्या करेगा, फिर लोअर लेवल को कम्युनिकेट करेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशंस। तो हम क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड कम्युनिकेशंस, तो हम बोलते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशंस, मतलब ये डाउनवर्ड ही स्ट्रक्चरली फ्लो कर रहा है, यहाँ पे आपका जो भी स्ट्रक्चर है ब्रेक नहीं हो रहा है। ओके, तो इसी तरह आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी जो भी स्ट्रक्चर आप फॉलो कर रहे हो कम्युनिकेट करने के लिए, वो प्रॉपर्ली सीक्वेंस में होना चाहिए। अगर ये अपवर्ड फ्लो कर रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, अपवर्ड कम्युनिकेशन। मतलब आपके लोअर लेवल में एग्जीक्यूटिव्स में जो भी होंगे वो अपना इंफॉर्मेशन अगर हायर लेवल को पास करवाना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे, लोअर लेवल फर्स्ट अपने सुपरवाइजर को कम्युनिकेट करेंगे, सुपरवाइजर जो उनके सुपीरियर होंगे वो फिर क्या करेंगे, उनके ऊपर जो मैनेजर होंगे उनको कम्युनिकेट करेंगे,
जो मिडिल लेवल में आ जाते हैं। फिर मिडिल लेवल मैनेजर क्या करेगा, जाके उसके टॉप लेवल में जो रहते हैं टॉप लेवल मैनेजर, उनको कम्युनिकेट करेगा। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। तो इसी के लिए बोलते हैं स्ट्रक्चरल डिजाइन। अगर आपका स्ट्रक्चरल डिजाइन ठीक से नहीं होगा, ओके, आपका फ्लेक्सिबल नहीं है, आपका बहुत ही रिजिडिटी स्ट्रक्चर है, तो ये स्ट्रक्चरल डिजाइन भी इंपैक्ट डालता है। फिर आप फिल्टरिंग कर रहे हो। फिल्टरिंग इन द सेंस, यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप मैसेज को फिल्टर कर रहे हो। मान लीजिए आपको किसी ने XYZ मैसेज भेजा है, बट आप क्या कर रहे हो, Z को हटा दे रहे हो, X एंड Y को ही बोल रहे हो, कि आप तोड़ मोड़ रहे हो, कुछ कम्युनिकेट कुछ कर रहे हैं आपके साथ, बट आप उसको क्या कर रहे हो, अलग ये से शो कर रहे हो। तो तब क्या आ जाता है, फिल्टरिंग, मतलब आप कम्युनिकेशन मैसेज को फिल्टर आउट कर रहे हो। तो ये भी इंपैक्ट डालता है। सिलेक्टिव परसेप्शन, देखिए सिलेक्टिव परसेप्शन क्या हो जाता है, आपका जो मन करेगा आप वही सुनोगे। मान लीजिए मैंने पूछा कि आप कैसे हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल ही ध्यान नहीं दूंगा, मैं ऐसे ही रैंडमली जाऊंगा, बोलूंगा कि हाँ मैं ठीक हूँ। ओके, तो मैं अपना यहाँ पे क्या बायसनेस क्रिएट कर रहा हूँ, मेरे को जो मन करेगा मैं वही सुनूंगा। आप मतलब कुछ पढ़ा रहे हो, एजुकेशन में कुछ डिलीवर कर रहे हो, बट आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपको जो चीज इंटरेस्ट है आप उसी को ही पकड़ रहे हो, उसी को ही ले रहे हो, ध्यान में ले रहे हो, बाकी सब चीज को आप फिल्टर आउट कर दे रहे हो। तो ये क्या हो जाता है, आपका सिलेक्टिव परसेप्शन हो जाता है। नाम से ही पता चल रहा है आप सिलेक्ट करते हो। बहुत सारे कम्युनिकेशन होते हैं, बट आपको जो चीज अच्छा लगता है आप उसी को ही सिलेक्ट करते हो। तो वो हो जाता है हमारा क्या, सिलेक्टिव परसेप्शन। ओके, आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा क्या क्या बैरियर्स आते हैं। ओके, तो एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं कि आपको बहुत सारे ऐसे कम्युनिकेशन प्रोसेस दिए होंगे, वहां से आपको पूछेंगे कि ये कौन सा बैरियर्स होता है, तो आपको ये फाइंड आउट करना होगा कि दिस आर द बैरियर्स। बेसिकली ये चीज आपको पेपर 1 में दिखने के लिए मिलते हैं, और हार्डली 1 या 2 क्वेश्चंस आपको पेपर 2 में भी दिखने को मिलते हैं। ओके, तो बैरियर्स आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए, आई होप यहां तक आप सबको समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो जल्दी से जल्दी वीडियो को और ये सेशन को जितने भी आपके फ्रेंड्स है, जितने भी रिलेटिव है, सबके साथ शेयर करते रहिए और लाइक भी कर दीजिए। चलिए, हम एमसीक्यूज के थ्रू आज जितने भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, 1 बाय 1 हम क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इंपोर्टेंट गोल। देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट गोल पूछा है ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन इज। एक बिजनेस कम्युनिकेशन जो हम कर रहे हैं उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट गोल क्या होता है, फेवरेबल रिलेशनशिप बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। क्या यहाँ पे हमको रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ता है जो सेंडर और रिसीवर होते हैं, क्या ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल देखेंगे। ओके, क्या हम रिसीवर्स का रेस्पॉन्स देखेंगे कि रिसीवर हमको कैसे रेस्पॉन्ड कर रहा है, या फिर रिसीवर्स का अंडरस्टैंड, मतलब हम जो मैसेज भेज रहे हैं, जो मैसेज डिलीवर कर रहे हैं, वो जो हम जिसको भेज रहे हो, जो रिसीवर साइड में है, वो आपका मैसेज को ठीक से समझ रहा है कि नहीं। तो क्वेश्चंस का क्या मतलब है, द मोस्ट इंपोर्टेंट गोल ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशंस। आप जो बिजनेस कम्युनिकेट कर रहे हो उसका मोस्ट इंपोर्टेंट गोल क्या होता है, बताएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखने के लिए मिलेंगे एग्जाम में, बहुत ही इजी क्वेश्चन। और अगर आप सेट के एग्जाम भी प्रिपेयर कर रहे हो ना, ऐसे ही पूरा डिट्टो और इससे भी इजी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिखने को मिलते हैं। तो जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। अगर आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो फ्रेंड जल्दी से जल्दी इस सेशन को लाइक भी कर दीजिए। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका रिसीवर्स का अंडरस्टैंडिंग। देखिए, आप कुछ भेज रहे हो, ओके, आप कुछ किसी के साथ बात कर रहे हो, अगर वो रिसीवर आपका बात ही समझ नहीं रहा है तो आप क्या कम्युनिकेट कर रहे हो, उसके साथ कुछ कम्युनिकेट कर ही नहीं रहे हो। ओके, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस विल बी टोटली फेल्यूर हियर। तो मेन पर्पस क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन का कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन में रिसीवर्स अंडरस्टैंडिंग। अभी आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट को कुछ बोल रहे हो, अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपका बात ही नहीं समझ रहा है, आपका पर्पस ही नहीं समझ पा रहा है कि आपको क्या करना है, तो क्या होगा, बिजनेस का पर्पस ही एंड हो जाएगा। तो रिसीवर्स अंडरस्टैंडिंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, यहाँ पे फिर आया है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। आपने डाउनवर्ड कम्युनिकेशन पढ़ा होगा। ओके, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन फ्लो फ्रॉम डैश टू डैश। तो हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है, मान लीजिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। ओके, यहाँ पे आपके टॉप लेवल बैठे हैं, यहाँ पे आपके मिडिल लेवल बैठे हैं, और यहाँ पे आपके लोअर लेवल बैठे हैं, तो हम जो कम्युनिकेशंस करते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है। क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर। बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है। तो जो हम कम्युनिकेट करते हैं, जो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अपर टू लोअर, लोअर टू अपर, हॉरिजेंटल या फिर डायगोनल। क्या हो जाएगा आंसर, बहुत इजी सा क्वेश्चन है
ये आपको एक सेट एग्जाम में पीवाईक्यू से आपका एक सेट एग्जाम हुआ था जहां पे ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में आया था। सोच लीजिए सेट में कितना इजी क्वेश्चन आता है। चलिए बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए सब बताएंगे, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन से, सबको इसे इजीली कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर भी बना के दिखा दिया। जब डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो रहा है, जब ऊपर से नीचे आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपर टू लोअर लेवल। मतलब ऊपर के जो मैनेजर होंगे आपके, जो लोअर लेवल के साथ कम्युनिकेट करेंगे, उसे हम बोलते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। तो आपको डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या हो जाता है, जब ऊपर के टॉप लेवल मैनेजर जब लोअर लेवल मैनेजर के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उसको हम बोलते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। और उसी तरह आपका अगर क्वेश्चंस में अपवर्ड कम्युनिकेशन दिया रहता तो क्या होता, लोअर, ये हो जाता आपका आंसर, लोअर टू अपर। जब आपके लोअर लेवल एग्जीक्यूटिव्स, लोअर लेवल मैनेजर जब अपने सुपीरियर के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अपवर्ड कम्युनिकेशन। मान लीजिए आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, आपको आपके सीईओ के साथ बात करना होगा, तो आप क्या करते हो, तब जो वो टाइप जो कम्युनिकेशन होता है उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन के टर्म में अपवर्ड कम्युनिकेशन। और हॉरिजेंटल क्या हो जाता है, मान लीजिए ये आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ओके, और ये मान लीजिए आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट है। तो जब ये दोनों डिपार्टमेंट कम्युनिकेट करते हैं हॉरिजेंटली, उसको हम बोलते हैं, जब सेम लेवल में ये दोनों क्या होते हैं, मार्केटिंग और फाइनेंस डिपार्टमेंट सेम लेवल में रहते हैं, वो मिडिल लेवल में रहते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। तो जब मार्केटिंग और फाइनेंस डिपार्टमेंट कम्युनिकेट करते हैं, उसको हम बोलते हैं हॉरिजेंटल। मतलब हॉरिजेंटल कैसे होगा, ये अगर आपका वर्टिकल है, ये अगर आपका वर्टिकल है, तो हॉरिजेंटल कैसे होगा, यहां से यहां। तो ये वाले जब इसके साथ कम्युनिकेट करेंगे, तब उसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल कम्युनिकेशंस। और डायगोनल कम्युनिकेशन कैसे हो जाएगा, यहाँ पे डायगोनली कनेक्टेड रहेंगे। ओके, मान लीजिए ये आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, मान लीजिए यहाँ पे एक एम्प्लॉय है, यहाँ पे एक एम्प्लॉय है, यहाँ पे एक टॉप लेवल बैठा है। तो यहाँ पे एक एम्प्लॉय है, यहाँ पे और एक एम्प्लॉय है, यहाँ पे और एक एम्प्लॉय है। जब इसको इसके साथ कम्युनिकेट करना होगा, जब वो कम्युनिकेट करता है, लाइन जो चेन ऑफ कमांड को ब्रेक कर देता है, जो लाइन ऑफ कमांड होता है उसको ब्रेक कर देता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, डायगोनल कम्युनिकेशंस बोलते हैं। ओके, ये सिचुएशन कब फॉलो किया जाता है, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी हम फॉलो करते हैं डायगोनल कम्युनिकेशंस। ओके, जब हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जो हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, बहुत ही फ्लेक्सिबल रहता है, तब हम क्या करते हैं, डायगोनल कम्युनिकेशंस को फॉलो करते हैं। ओके, आई होप यहां तक आपको डाउनवर्ड क्या है, हॉरिजेंटल क्या है, अपवर्ड कम्युनिकेशंस क्या है एंड डायगोनल कम्युनिकेशंस क्या है, समझ आ गया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है हमारा, देखिए हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन, अभी मैंने आपको बता दिया, हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन, जो हम हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन करते हैं वो किन किन को बीच होता है, क्या सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट्स, जो सुपीरियर आपके हेड रहते हैं, जब वो लोअर लेवल के साथ कम्युनिकेट करते हैं तब हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन होता है, या फिर सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर, जो आपके सबऑर्डिनेट्स रहते हैं, जब वो अपने सुपीरियर के साथ कम्युनिकेट करते हैं तब होता है, या फिर एम्प्लॉय विद द सेम स्टेटस। एम्प्लॉय विद द सेम स्टेटस मतलब यहाँ पे एक एम्प्लॉय है, यहाँ एक डिपार्टमेंट है और यहाँ एक डिपार्टमेंट है, जब ये डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय ये डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेट करते हैं तब क्या हम हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन बोलते हैं, या फिर नॉन ऑफ द अबव। देखिए मैंने आपको हॉरिजेंटल कम्युनिकेशंस क्या होता है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशंस क्या होता है, अपवर्ड कम्युनिकेशंस क्या होता है भी समझा दिया है। तो चलिए बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ये भी आपका एक सेट एग्जाम में आया था पीवाईक्यू में। तो मान लीजिए कितना इजी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो अगर आप यहां पे कॉन्सेप्ट समझ जाते हो ना, तो एक तीर में आप दो शिकार कर सकते हो। पेपर 1 में भी शिकार कर लिया आपने, पेपर 2 का भी आपका हो जाएगा। तो चलिए बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन व्हाट, देखिए इसका आंसर हो जाएगा एम्प्लॉय विद द सेम स्टेटस। मैंने आपको बताया था ना, मान लीजिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है हमारा, यहाँ पे टॉप लेवल बैठा है, यहाँ पे मिडिल लेवल बैठा है, यहाँ पे लोअर लेवल बैठा है। यहाँ पे कौन बैठा है, यहाँ पे आपका कौन बैठा है, यहाँ पे आपका टॉप लेवल बैठा है। ओके, जो सीईओ के पोजीशंस के रहते हैं वो बैठे हैं, यहाँ पे आपके मिडिल लेवल बैठे हैं, मान लीजिए आपका मिडिल लेवल मैनेजर बैठे हैं, और यहाँ पे आपके जो लोअर लेवल एग्जीक्यूटिव्स रहते हैं, जो फील्ड वर्क करते हैं वो बैठे हैं। तो लोअर लेवल एग्जीक्यूटिव्स वहाँ पे बैठे हैं। तो जब, और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे भी मिडिल लेवल बैठे हैं, सेम चेन ऑफ कमांड, और यहाँ पे भी लोअर लेवल बैठे हैं।
ओके तो एम्प्लॉय विद द सेम स्टेटस, मतलब मान लीजिए जब मिडिल लेवल मैनेजर को और एक मिडिल लेवल मैनेजर को साथ कम्युनिकेट करना होगा, यहाँ पे मिडिल लेवल मैनेजर ऑफ हुम, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का अगर मिडिल लेवल मैनेजर ऑफ फिनेंस डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेट करना है तो तब मेरा क्या आ जाता है, एम्प्लॉय विद द सेम स्टेटस। ओके, आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा कि हॉरिजेंटल कम्युनिकेशंस क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द स्टडी ऑफ कम्युनिकेशंस थ्रू टच। तो टच बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या उसको क्रोनोमिक्स बोलते हैं, क्या हैप्टिक्स बोलते हैं, क्या प्रोक्सिमिक्स बोलते हैं, क्या सिमेंटिक्स बोलते हैं? जब आप टच करते हो वो टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस को क्या बोलते हैं? चलिए बताएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? द स्टडी ऑफ कम्युनिकेशंस थ्रू टच, छू के जो कम्युनिकेट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? क्या क्रोनोमिक्स? क्रोनोमिक्स इज ऑल रिलेटेड टू व्हाट? इट्स रिलेटेड टू टाइम। ओके, और सेमांटिक्स इज ऑल रिलेटेड टू व्हाट? इट्स ऑल रिलेटेड टू लैंग्वेज। हम बोलते हैं ना सिमेंटिक बैरियर है। सिमेंटिक्स बैरियर क्या होता है? जब आपका लैंग्वेज में प्रॉब्लम आता है, मान लीजिए अभी आप जा रहे हो एक जापानीज के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, अगर आपका वो जापानीज अपना मदर टंग में बात कर रहा है और आप अपना मदर टंग में बात कर रहे हो वहां पे जाके, तो क्या प्रॉब्लम आएगा? सिमेंटिक प्रॉब्लम आ जाएगा। ओके, उसको हम बोलते हैं सिमेंटिक बैरियर। प्रॉक्सिमिटी क्या होता है? प्रॉक्सिमिटी में हम क्या पढ़ते हैं? स्टडी अबाउट डिस्टेंस। यहां पे हम डिस्टेंस, मान लीजिए आप एक किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो तो कितना फीट डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो। ओके, तो प्रॉक्सिमिटी वेरीज करता है, आपका रिलेशनशिप स्टेटस के ऊपर देख के वो वेरीज करता है। आप कितने एक पर्सन के, अगर आप क्लोज रिलेटिव हो, क्लोज रिलेशन हो, तो आपका प्रॉक्सिमिटी डिस्टेंस कितना होगा? कम होगा। अगर आप एक इंसान को जानते नहीं हो तब आपका डिस्टेंस प्रॉक्सिमिटी कितना रहेगा? ज्यादा रहेगा। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? हैप्टिक्स। हैप्टिक्स इज ऑल अबाउट टच। आप टच कर रहे हो, आप टच करके फील कर रहे हो, तो वो हो जाता है आपका क्या? हैप्टिक्स। वेरी गुड इवनिंग प्रतिभा। आई होप यहां तक आपको समझ आ रहा होगा कि क्या क्या कम्युनिकेशंस का प्रोसेस होता है। तो मैंने आपको बताया क्रोनोमिक्स। क्रोनोमिक्स आप इसका कीवर्ड क्या याद रख सकते हो? क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी बोलते हैं ना, आप क्रोनोलॉजी को समझिए। तो क्रोनोलॉजी क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे टाइम स्टडी। जब हम टाइम का स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं क्रोनोमिक्स। हैप्टिक्स क्या हो जाता है? हैप्टिक्स आप टच का, जब टच करते हो, किसी को फील करते हो, तो वो हो जाता है आपका हैप्टिक्स। प्रॉक्सिमिटी क्या हो जाता है? डिस्टेंस। आप अगर आपका डिस्टेंस अधिक होगा तो उसका रिलेशनशिप आपके साथ क्या है पता कर सकते हो। अगर आपका डिस्टेंस कम रहेगा तो बोल सकते हो कि आप क्लोजली रिलेटेड हो। सिमेंटिक्स इज ऑल अबाउट दी बैरियर, लैंग्वेज बैरियर। अगर आप जा रहे हो किसी चाइनीज के साथ बात कर रहे हो तो वो चाइनीज होगा, आप इंडियन हो गए, तो क्या कम्युनिकेशन पॉसिबल होगा? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। तो ये हो जाता है आपका सिमेंटिक्स इज ऑल रिलेटेड अबाउट लैंग्वेज। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, द फॉलोइंग आर द नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस। देखिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस क्या होता है? देखिए हमने कम्युनिकेशंस में दो टाइप को पढ़ते हैं कम्युनिकेशन टाइप्स में, एक वर्बल होता है और एक नॉन वर्बल होता है। तो वर्बल में क्या होता है? जब हम उनके साथ बात करते हैं, वर्ड्स का यूज करते हैं, तब क्या हो जाता है? हमारा वर्बल कम्युनिकेशंस हो जाता है। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस में क्या होता है? यहाँ पे हम गेस्चर्स का यूज करते हैं। ओके, जैसे ट्रैफिक में आप जा रहे हो तो ट्रैफिक लाइट जो सिंबल्स दिखाता है वो क्या हो जाता है? वो गेस्चर्स के साथ आप यूज करते हो, तो वो हो जाता है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस। और जब वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? जब आप प्रॉपर्ली वर्ड का यूज करते हो, लैंग्वेज का यूज करते हो, किसी से बात करते हो, तो वो हो जाता है आपका वर्बल कम्युनिकेशंस। तो यहाँ पे आपको पूछा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस, क्या फेशियल एक्सप्रेशंस, अपीयरेंस, पोस्चर्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो क्या होगा इसका आंसर बताएंगे? देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। देखिए फेशियल एक्सप्रेशंस, आप फेशियल एक्सप्रेशन से भी पता चल जाएगा कि आपका कौन सा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है। मान लीजिए आप सैड हो तो आपका फेस का डिफरेंट होगा, आप खुशी रहोगे तो हैप्पी रहोगे तो आपका फेशियल एक्सप्रेशन अलग होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन वर्बल बोलते हैं। अपीयरेंस, आपका अपीयरेंस से भी पता चलता है कि आप, मान लीजिए आप पार्टी के लिए जा रहे हो तो आपका ड्रेस कोड अलग रहेगा, आप मंदिर के लिए जा रहे हो तो आपका ड्रेस कोड अलग रहेगा। तो ये किस में आ जाता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस में आ जाता है। इसी तरह आपका पोस्चर से भी पता चल जाता है। मान लीजिए आपको टायर्ड फील हो रहा है तो आपका पोस्चर्स अलग रहेगा, आप चल रहे हो तो आपका पोस्चर्स अलग होगा, आप सो रहे हो तो आपका पोस्चर्स अलग होगा। तो पोस्चर से भी आपका पता चल जाता है, आप पोस्चर्स के थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकते हो। ओके,
तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। तो दिस आर द ऑल द टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस। ओके, आई होप ये 5 क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। देखिए ये बेसिकली जो 5 क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ बताया ना, ये आपको पेपर 1 में बहुत ही हेल्पफुल करेंगे। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे पेपर 1 में। तो चलिए देखिए आज के लिए इतना ही था, मैंने आपके लिए 5 क्वेश्चंस ही लेके आया था। देखिए आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है, इसी तरह मैं आपको क्या करूंगा 5 क्वेश्चंस देते रहूंगा, तो आप इजीली जो कॉन्टेस्ट क्वेश्चन है आप इजीली खेल सकते हो। बस आपको क्या करना है, बस आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है, आईएफएस को डाउनलोड करना है, आईएफएस ऐप को डाउनलोड करना है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, यूजीसी नेट सेक्शन में जाओगे। उसके बाद जाने के बाद आपको एक यूजीसी नेट मैनेजमेंट का सेक्शन मिल जाएगा, वहां पे जाके आप इजीली 5 कॉन्टेस्ट क्वेश्चन इजीली खेल सकते हो और वहां पे स्कोर भी कर सकते हो। तो जल्दी से जाइए, ये अभी भी फ्री है आपके लिए और लिमिटेड ऑफर है, तो जल्दी से जल्दी जाके अवेल कीजिए। ओके, और देखिए ये वाला चीज जो हमारा बैच कोर्स स्टार्ट था, बैच कोर्स होने वाला था, वो स्टार्ट हो चुका है फ्रेंड्स। तो जल्दी से जल्दी आइए, अवेल कीजिए। अभी भी आपका 7 डेज का फ्री डेमो मिल रहा है आपको, तो लिमिटेड ऑफर है, 7 डेज के लिए फ्री ऑफर हम रखे हैं आपके लिए। तो जल्दी से जल्दी जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट के लिए, उनके साथ ये डेफिनेटली शेयर कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या क्या फीचर्स होने वाले हैं, हम जो बैच कोर्स का स्टार्ट कर रहे हैं वहां पे आपको 300+ लाइव इंटरेक्टिव लेक्चर्स मिलेगा। जो हमारा कोर्स रहेगा उसमें 300+ लाइव इंटरेक्टिव लेक्चर्स मिल जाएगा। आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, कितना 25+ मॉक टेस्ट मिल जाएगा। उसके साथ साथ 300+ टीचर्स हैंडआउट पीडीएफ्स भी आपको मिल जाएगा, टीचर्स के हैंडआउट पीडीएफ्स। उसके साथ साथ 2000+ टोटल प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। और हमारा ऐप में क्या क्या फीचर्स रहेंगे, देखिए फीचर्स क्या क्या रहेंगे, टोटली एआई बेस्ड लर्निंग रहेगा, टोटली बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चैट सपोर्ट रहेगा। देखिए चैट सपोर्ट रहा मतलब आप इजीली क्या कर सकते हो, आपके जो भी एडुकेटर्स होंगे उनके साथ आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो, जो भी आपका डाउट रहेगा वहां पे आप पूछ सकते हो। स्टडी मटेरियल्स रहेगा, आपको स्टडी मटेरियल्स भी मिल जाएगा, तो इजी होगा आपको प्रिपेयर करने के लिए। ओके, वेरी गुड इवनिंग दीप्ति। आई होप यहां तक मैंने जितना भी आपको पढ़ाया है सब आपको समझ आ गया होगा। और आपको लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस भी मिल जाएंगे। लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस क्यों, देखिए आप कंटेंट पढ़ रहे हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस में क्या कर सकते हो, आप अपना क्वेरीज को वहां पोस्ट कर सकते हो। उसके साथ साथ टीचर्स के ई नोट्स मिल जाएंगे। और देखिए आपको 7 डेज फ्री डेमो मिल रहा है। देखिए आज जैसे हमारा डेमो क्लासेस है, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, डेमो क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको लेके भी आ सकते हो। और देखिए हमारा कोर्स स्ट्रक्चर जो होगा, हमारा 6 मंथ के लिए वो कोर्स चलेगा। ओके, 6 मंथ के लिए चलेगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन व्हाट यू कैन डू, यू कैन लॉग इन टू www.ifsonline.com, या फिर यहाँ पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा 9172266888। ये नंबर में भी आप कॉल करके अपना जो भी रिगार्डिंग कोर्स के रिगार्डिंग जो भी डाउट है, आपको जो कुछ भी ये से वीडियो सेशंस के रिगार्डिंग भी अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी कमेंट है, तो वहां पे आप पूछ सकते हो। ओके, तो आई होप आपको ये वाला समझ आ गया होगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको ये वीडियो सेशंस अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, आपको कुछ समझ आया कम्युनिकेशंस के ऊपर, तो डेफिनेटली आप अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जो भी MS सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर कोई भी सेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर UGC नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप उनको शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिशियल हो सके। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।